नमस्कार दोस्तों। आप में से बहुत लोगों के सब्लिमिनल को लेकर बहुत सारे सवाल थे। उन सभी सवालों का आज मैं जवाब दूंगा कि सब्लिमिनल आखिर कैसे यूज़ करते हैं, कैसे ये काम करते हैं और कब आपको सब्लिमिनल सुनने चाहिए और कब आपको नहीं सुनने चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सब्लिमिनल बनाना कब और क्यों शुरू किया और मुझे क्यों बिलीफ है सब्लिमिनल पर इतना। ये बात तब की है जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नया-नया जाना था द सीक्रेट बुक से और उसके बाद मैंने सबकॉन्शियस माइंड वाली बुक पढ़ी थी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और उस बुक पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड को अगर मैं एक लाइन में समराइज करूं तो उस बुक के ऑथर डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते थे कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चाहते हो तो बस उस चीज़ को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दो और जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड आपका इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा वो चीज़ आपके लाइफ में लाने लगेगा। चाहे वो सच बात हो चाहे वो गलत बात हो किसी भी तरह की बात हो, यानी चाहे आप नेगेटिव स्टेटमेंट दो चाहे आप पॉजिटिव स्टेटमेंट दो, एक बार अगर वो आपके सबकॉन्शियस तक पहुंच गई तो वो चीज़ आपकी रियलिटी बनती है। और उसी बुक में या फिर मुझे याद नहीं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की दूसरी किसी बुक में एक एक्सपीरियंस लिखा हुआ था उनका, जो कि एक डॉक्टर थे यानी सर्जन थे जो सर्जरी करते थे पेशेंट्स की। वो इस बात का पूरी तरह से ध्यान रखते थे कि जब वो पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर उन्हें बेहोश करते थे तो उनके आसपास किसी भी तरह की नेगेटिव बात नहीं हो रही होती थी। यानी डॉक्टर्स और उनकी टीम या तो ज़्यादातर टाइम बात नहीं करते थे, इशारों में ही बात करते थे, या फिर उनसे बात भी करते थे तो आपस में पॉजिटिविटी वाली वाइब्रेशन ही दे रहे होते थे ताकि पेशेंट के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठे और वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर सके कि वो ठीक हो सकता है। और इस तरह से उस डॉक्टर की सारी सर्जरीज एकदम सक्सेसफुल रहती थी और इस बात पर मुझे बिलीव हो गया था। और उसके बाद मुझे सब्लिमिनल के बारे में पता चला, जो कि एक यूट्यूबर है अपूर्वा शर्मा, उन्होंने अपने चैनल पर बताया था सब्लिमिनल क्या होते हैं। और साथ ही उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था और उन चैनल्स का नाम भी शेयर किया था जिन्हें वो सुनती थी, और उसमें से दो नाम थे हिप्नो डैडी और अकुओ, जिन्हें मैं भी बाद में सुनने लगा। तो जब मैंने ये चैनल क्रिएट किया था गगन यूनिवर्स वाला, उस समय मेरे कुछ 40 या 50 सब्सक्राइबर थे जब मुझे सब्लिमिनल के बारे में पता चला था। और उसके बाद मैंने हिप्नो डैडी का एक सब्लिमिनल सुना था बिकम पॉपुलर ऑनलाइन। और उस सब्लिमिनल को मैं उस वक्त सुनता था क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तभी मैं अब्राहम को भी फॉलो नहीं करता था। यानी अब्राहम कौन है उनके बारे में मैं जानता भी नहीं था, तब की बात है ये। और ये मेरा चैनल नया-नया शुरू हुआ था और उस वक़्त मैं द सीक्रेट की वीडियोज़ डाला करता था और उसके बाद अपने अफ़र्मेशंस की वीडियोज़ डाला करता था। और उस वक़्त मैंने वो सब्लिमिनल सुना था हिप्नो डैडी का और मेरे सब्सक्राइबर 50 में से सीधा 800 तक पहुँच गए थे। 1 महीने या डेढ़ महीने सुनने के बाद, और मेरी पहली ही वीडियो में 45,000 व्यूज़ तक आ चुके थे। और क्योंकि मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में उतना पता नहीं था और मेरे चैनल पर उतनी ग्रोथ हो गई थी, लेकिन उसके बाद मेरे पास कंटेंट नहीं था उतना बनाने के लिए, ना ही मुझे उतनी समझ थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो फिर मैं सोचता था कि अगर मैं किसी को कुछ सिखा रहा हूँ और सामने वाला अगर पर्सन कोई मुझसे क्वेश्चन करता है और मेरे पास खुद ही उसको देने के लिए आंसर ना हो, तो ये मुझे गलत लगता है। और खुद उस वक्त मेरी लाइफ में डिप्रेशन चल रहा था, यानी मैं डिप्रेशन में था उस वक्त। तो सबसे पहले मुझे खुद को ही ज़रूरत थी अपने आप को ठीक करने की। फिर मैंने उस सब्लिमिनल को भी छोड़ दिया था और यूट्यूब में भी 8 मंथ्स का गैप दे दिया था मैंने। और इसी बीच मैंने 1-2 सब्लिमिनल दूसरे ट्राई किए थे जो कि अकुओ के थे, सोशल एंग्जायटी सब्लिमिनल, और एक सुना था मैंने सेल्फ लव पर, वो था सिनर्जी का। तो इसके बाद मुझे लाइफ में अपने थोड़े बहुत चेंजेस दिखने लगे थे। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिगिनर था और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मुझे बहुत सारी चीज़ें आती नहीं थी करनी, तो सब्लिमिनल मेरे लिए बहुत ईज़ी हो जाते थे। क्योंकि सब्लिमिनल में मुझे कुछ करना नहीं पड़ता था, उसमें अफ़र्मेशंस ऑलरेडी होते थे। मैं बस उन्हें ईयरफ़ोन्स में लगाकर अपने कानों में सुनता रहता था, यानी रात को सोने से पहले एक बार सुनता था, एक बार सुबह उठने के बाद सुनता था। और उसके बाद फिर मेरी लाइफ में अब्राहम आई। आस्क एंड इट इज़ गिवन बुक मुझे मेरी बहन ने गिफ्ट की थी अब्राहम हिक्स की। उसके बाद मैं उसे पढ़ने लगा, उसके बाद रेजिस्टेंस अलाइनमेंट इन सभी चीज़ों के बारे में पता चला। फिर मैं उन्हें सीखने लगा और उसके बाद जब मुझे अब्राहम की बुक से इंग्लिश उतनी नहीं समझ में आ रही थी, तो उसके बाद मैं रेवती दी के चैनल पर वीडियोज़ देखता था अब्राहम की, उससे समझता था। उसी वक़्त मेरे लाइफ़ में बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट आया, यानी मेरा डिप्रेशन बहुत ज़्यादा पीक पर हो चुका था। यानी अब वो मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था, मुझे डॉक्टर के पास जाना ही पड़ा। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया, फिर उसके बाद मैंने प्रॉपर अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू की, जो कि मैंने मेडिटेशन से शुरू की थी। सब्लिमिनल के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा बात नहीं की है अपने चैनल्स पर, अभी-अभी करने लगा हूँ। लेकिन देखा जाए तो उनके सब्लिमिनल हिप्नो डैडी और अकुओ और सिनर्जी, इन तीनों के सब्लिमिनल की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई थी, उन सब्लिमिनल से मुझे थोड़ा-थोड़ा बेनिफिट्स हुआ। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ें मुझे पता चलती गई कि मुझे अगला क्या करना है। यानी सब्लिमिनल सुनने के बाद एक टाइम ऐसा आया अब्राहम मेरी लाइफ में आ गई। फिर अब्राहम को पढ़ने लगा तो मुझे सब्लिमिनल खुद उतनी सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्योंकि जिन सब्लिमिनल की मुझे ज़रूरत थी वो उनके चैनल पर नहीं थे, क्योंकि कुछ पर्सनल आपको सब्लिमिनल भी बनाने पड़ते हैं।
क्योंकि हर किसी की लाइफ में अलग-अलग प्रॉब्लम्स होती है, उस हिसाब से अगर उनके सब्लिमिनल हो तो वो चीज़ ठीक लगती है। फिर उसके बाद मैंने सब्लिमिनल बनाने सीखे थे और उस वक़्त फ़ेसबुक का एक ग्रुप हुआ करता था सब्लिमिनल का, उसमें मैं अपने सब्लिमिनल लोगों को फ्री में बनाकर देता था ताकि वो मुझे रिव्यू करें। तो मैंने बहुत से सब्लिमिनल लोगों के लिए बनाए और उनके लिए काम भी किए। फिर उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा तो मैं अपने लिए भी 1-2 सब्लिमिनल बनाए। लेकिन क्योंकि मैं इतनी अलाइनमेंट में आ चुका था कि मुझे सब्लिमिनल की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी बाद में। तो मैं कभी सुनता था, कभी नहीं सुनता था। और अभी तो मैंने अपना पर्सनल सब्लिमिनल बनाया हुआ है, उसे भी कभी सुनता हूँ, कभी नहीं सुनता हूँ। क्योंकि मैं अब इतनी अलाइनमेंट में हूँ कि मुझे सब्लिमिनल की ज़रूरत नहीं पड़ती। सब्लिमिनल बेसिकली ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा नए होते हैं और बहुत ज़्यादा टेक्निक्स करने में उन्हें रेजिस्टेंस आ रही होती है। उस वक़्त वो सब्लिमिनल को सुन सकते हैं और उनकी हेल्प ले सकते हैं क्योंकि सब्लिमिनल में अफ़र्मेशंस होते हैं और अफ़र्मेशंस की आवाज़ बहुत लो होती है और उसमें जो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। जिससे ये होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड तक आपके अफ़र्मेशंस डायरेक्ट चले जाते हैं और आपका कॉन्शियस माइंड म्यूज़िक को सुन रहा होता है। क्योंकि हम ऐसे जब कोई नॉर्मली अफ़र्मेशंस पढ़ते हैं, तो वो हमारे कॉन्शियस माइंड को पहले एक्सेप्ट करना होता है। यानी हमारा कॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करता है, तभी सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर पाता है। या फिर हमारा कॉन्शियस माइंड उसे पहले ही रिजेक्ट कर देता है। जैसे अगर आप अपनी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको मैं बोलूँ कि आप रोज़ अफ़र्मेशन पढ़ो कि मुझे मेरी जॉब मिल चुकी है। तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा कि क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पास तो इतने टाइम से जॉब नहीं है, तुम तो इतना ट्राई कर रहे हो उसके बाद भी तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, तुम्हें जॉब कैसे मिलेगी? और ये अफ़र्मेशन उसी वक़्त फ़ेल हो जाती है क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड आपको इतने सारे रीज़न दे देता है और वो इतने सारे रीज़न देके आपकी एक अफ़र्मेशन को तोड़ देता है। और उसे वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाने ही नहीं देता और उसे रिजेक्ट कर देता है वहीं। जैसे बहुत सारी फ़िल्मों ये में ये डायलॉग होता है कि तुम्हें अगर जाना है तो जाओ, लेकिन तुम्हें मेरी लाश के ऊपर से गुज़र के जाना पड़ेगा। इस तरह का इमोशनल अत्याचार देखकर फिर वो लाश के ऊपर से गुज़र के जाते भी नहीं है और वो सबकॉन्शियस माइंड तक वो अफ़र्मेशन पहुँचती भी नहीं है। लेकिन सब्लिमिनल में क्या होता है कि सब्लिमिनल में अफ़र्मेशंस की वॉइस इतनी लो होती है कि वो आपके कॉन्शियस माइंड को सुनाई ही नहीं देती या देती भी है तो बहुत कम सुनाई देती है। और क्योंकि म्यूज़िक उसका लाउड होता है, तो जब आप उसे सोने वक़्त सुन रहे होते हो, तो म्यूज़िक आपका कॉन्शियस माइंड सुन रहा होता है, सबकॉन्शियस माइंड तक सीधा आपके वो अफ़र्मेशंस जा रहे होते हैं। और उस वक़्त फिर इस तरह का सीन होती है, जिस तरह आपने नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी को देखा होगा कि वही वाली सीन करते हुए, वो लेटे होते हैं और वो अपनी वाइफ़ से कहते हैं, "अगर तुम्हें जाना है तो मेरे ऊपर से, मेरी लाश के ऊपर से तुम्हें गुज़रना पड़ेगा।" और वो उसके पार करके चल भी जाती है। फिर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी उठता है, उसके बाद बोलता है, "शर्म नहीं आई तुझे? शर्म नहीं आई?" तो इसी तरह से जब आप सबकॉन्शियस माइंड को अपने अफ़र्मेशंस दे रहे होते हो सब्लिमिनल के द्वारा, तो अफ़र्मेशंस जो सब्लिमिनल में होते हैं, वो आपके कॉन्शियस माइंड को इग्नोर करके सीधा सबकॉन्शियस तक चले जाते हैं और जैसे ही सबकॉन्शियस उन्हें एक्सेप्ट कर लेता है, तो वो आपको आगे का रास्ता दिखाने लगता है। जैसे मैंने सब्लिमिनल सुने थे, उसके बाद अब्राहम मिली थी, अब्राहम के बाद मैं जब सीखा, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट आया, उसके बाद मैंने मेडिटेशन शुरू किया, फिर मेरी लाइफ़ की जर्नी टोटली शुरू हुई और बहुत अच्छी चल रही है आज भी। उसी तरह आप भी सब्लिमिनल सुनना शुरू करोगे, तो धीरे-धीरे आप भी अपने आप से जुड़ते जाओगे, आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है, वो धीरे-धीरे खत्म होने लगेगी। और उसके बाद आप उन चीज़ों को समझने लगोगे कि आपको नेक्स्ट कौन-सी चीज़ करनी है, यानी जिसे इम्पल्स कहते हैं, वो नेक्स्ट आपको खुद समझ में आएगी कि आपको नेक्स्ट कौन-सी टेक्निक करनी है। जैसे मैंने मेडिटेशन किया था, फिर ग्रैटिट्यूड वॉक किया, उसके बाद मैंने पॉजिटिव एस्पेक्ट लिखने शुरू किए, अब मैं ग्रैटिट्यूड जर्नल दोबारा से लिख रहा हूँ। तो इस तरह से यूनिवर्स आपको खुद ब खुद गाइड करता रहता है। जब आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं होती, तो आप रेजिस्टेंस फ्री हो जाते हैं, यानी आप अलाइनमेंट में होते हो। अब मैं आपको बताता हूँ किन्हें सब्लिमिनल यूज़ करने चाहिए और किन्हें यूज़ नहीं करने चाहिए। अगर आपके लिए अफ़र्मेशंस ईज़िली वर्क करते हैं, तो आप अफ़र्मेशंस को यूज़ कर सकते हैं। तब आपको सब्लिमिनल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए अफ़र्मेशंस वर्क ही नहीं करती, वो जितने अफ़र्मेशंस पढ़ते हैं और ज़्यादा रेजिस्टेंस में आ जाते हैं, तो उनके लिए सब्लिमिनल बेटर होता है। क्योंकि अफ़र्मेशन सुन के उनका माइंड नेगेटिविटी को क्रिएट नहीं कर रहा होता, रेजिस्टेंस को क्रिएट नहीं कर रहा होता। और अगर आपके पास टाइम की कमी है और आप बहुत ज़्यादा टेक्निक्स नहीं कर सकते हो, तब आप सब्लिमिनल को ट्राई कर सकते हो। क्योंकि बेसिकली सब्लिमिनल होते हैं 10 मिनट के या 5 मिनट के, किसी भी तरह से। मैं मोस्टली 10 मिनट के आसपास के बनाता हूँ। तो आप अपने दिन भर भले ही काम में बिज़ी रहो, तो आप बस उसे कानों में प्ले करके सुन सकते हो और वो आपके लिए काम करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होंगे और इस चीज़ की चिंता नहीं करेंगे कि आपको ये टेक्निक करनी चाहिए, आपको वो टेक्निक करनी चाहिए, तो आपको ईज़िली उसके रिज़ल्ट मिलेंगे क्योंकि उसमें हर वो अफ़र्मेशंस होते हैं जो आपको ज़रूरत है। और वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से सब्लिमिनल के अफ़र्मेशंस आपके ऊपर काम करेंगे और आपकी लाइफ़ में आपके लिए रास्ता बनाते जाएँगे। वैसे तो सब्लिमिनल हर किसी के लिए काम करते हैं, पर फिर भी मैं उन लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा जिन्हें बिल्कुल भी बिलीफ नहीं है सब्लिमिनल्स पर। क्योंकि बिलीफ होना ज़रूरी है आपके उसे सुनने के लिए, क्योंकि अगर आप में बिलीफ ही नहीं होगा कि वो चीज़ आपके लिए काम करेगी, तो आप सुनोगे ही क्यों उसे? और आप उसे जस्ट ट्राई देने के लिए शुरू करोगे, तो शुरू में आपको तो अच्छा लगेगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स जब लेट मिलेंगे या जल्दी नहीं मिलेंगे, तो आप उस चीज़ के लिए डेस्परेशन में आ जाएँगे और वो चीज़ आपके रिजल्ट्स को रिवर्स कर देगी। या आपके माइंड में पहले ही बिलीव नहीं रहेगा, डाउट रहेगा किसी चीज़ का, तो आप सब्लिमिनल सुन तो रहे होंगे, लेकिन मन ही मन आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करेगी।
तो अगर आपके इस तरह के बिलीव्स हैं और फिर भी आप सब्लिमिनल यूज़ करना चाहते हो, तो आप यूट्यूब वाले सब्लिमिनल्स को सुन सकते हो। जैसे मेरे चैनल के सब्लिमिनल है, हिप्नो डैडी के सब्लिमिनल है और अकुओ के सब्लिमिनल है। वैसे तो हिप्नो डैडी ने अपने सारे सब्लिमिनल यूट्यूब से डिलीट कर दिए हैं। ऑडियो मैक नाम से एक ऐप है, उस पर आपको उनके सब्लिमिनल पुराने वाले सभी मिल जाएँगे। या उनका फेसबुक पेज भी है हिप्नो डैडी नाम से, वहाँ पर भी आपको उनके सब्लिमिनल मिल जाएँगे। और अकुओ के यूट्यूब पर आपको मिल जाएँगे। या फिर मेरा सेकंड चैनल है सब्लिमिनल बाय गगन, उसमें से आप जाकर सुन सकते हो और ट्राई कर सकते हो। अगर आपके लिए वर्क करते हैं, तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हो डेली बेसिस पर। और अगर आपको पर्सनल सब्लिमिनल बनवाने हो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से रिलेटेड, चाहे स्पेसिफिक पर्सन हो, जॉब हो, मनी हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो आपकी लाइफ में, उसके लिए आप बनवा सकते हो। हाँ, पर लेकिन मैं हाइट के लिए सब्लिमिनल नहीं बनाता हूँ और आई कलर वाले सब्लिमिनल मैं नहीं बनाता हूँ, क्योंकि इनका मुझे मेरी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मुझे इन 4 टॉपिक्स पर एक्सपीरियंस है, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, सक्सेस, तो इन 4 चीज़ों पर मैं ईज़िली बना सकता हूँ कोई भी सब्लिमिनल। तो अगर आपको सब्लिमिनल बनवाना हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम में या जीमेल में, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर भी आपके कोई सवाल हो सब्लिमिनल से रिलेटेड या किसी भी और चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।